अच्छा, सबसे पहली बात बच्चे, आज मैंने आपको लिंक दिया है postman.com वेबसाइट का, ठीक है। आपने उसको साइन अप करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। ये आपने जरूर कर लेना है, इसको साइन अप जरूर कर लेना। उसके बाद फिर हम इसका बाकी काम जो है बाकी कर लेंगे। इसको मैं बताऊंगी कल कि हमने इसको इंस्टॉल मतलब इसको साइन अप किया क्यों है, ठीक है। ये मैं आपको बाकी कल बताऊंगी इसका। अभी आपने जस्ट इतना ही काम करना है कि आपने इसको साइन अप कर लेना। मैं आपको वो इंटरफेस दिखाना चाह रही हूँ जो साइन अप के बाद आएगा। शायद इधर आ जाए जी, ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा साइन अप के बाद, ठीक है। तो आपने इसको साइन अप कर लेना। अब नेक्स्ट जो आपने काम करना है बच्चे, पहले तो सबसे आपने इस वेबसाइट पे मैंने जो लिंक दिया आपने साइन अप कर लेना है, क्योंकि ये कल की क्लास में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आज जो है, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे लारावेल के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं, जो फोल्डर्स इतने सारे थे, वो क्यों हैं, उसका काम क्या है, ठीक है। हमने अभी तक ये काम किया था, हमने विजुअल स्टूडियो के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको ओपन किया हुआ, ठीक है ना। कल यहाँ तक ही हमने काम किया था, वेलकम टू। अब यहाँ पे अब बार बार आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें, आप यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करोगे बच्चे, या यहाँ पे आपके पास ये रन बटन का होगा। ये रन बटन का तब होगा जब आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी। चलो आप टर्मिनल पे क्लिक कर दो, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने जस्ट लिख देना है PHP आर्टिसन, PHP एक मिनट रुके, वो ज्वाइन करे थे इसलिए रुक गया। PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एंटर कर रही हूँ। यहाँ पे वैसे ही कल की तरह आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो है आपने ये सारा का सारा कॉपी करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं कि वो 127.0.0 मतलब जिस नंबर को कॉपी कर रहे हैं, HTTP को भी कॉपी करना है, आपने मस्ट कॉपी करना है, इसके बगैर आपकी साइट नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको कॉपी करने के बाद एक बच्चे का ये भी एरर था कि वो उसको गूगल के सर्च के अंदर यहाँ पे इसका पेस्ट कर रहे हो। काफी बच्चों की जो एरर आए हैं आज मुझे इनबॉक्स में, वो आपको क्लियर कर रही हूँ। आपने बच्चे गूगल क्रोम पे नहीं करना, ठीक है। मैं सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल एक्स यहाँ पे कर रही हूँ। आपके या तो अगर आपके पास इस तरह का नहीं इंटरफेस आ रहा, ठीक है, आपके पास स्पीड डायल नहीं है अगर, तो आपके पास इस तरह का तो इंटरफेस आता होगा ना गूगल वाला। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर यूआरएल है यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे एंटर कर दिया तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, आपको गूगल पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे पेस्ट करो, आप एंटर करो, आपके पास तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आज हमने करनी है कि हमारे पास ये इतने सारे फोल्डर्स हैं। फोल्डर्स को हम लोग डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये सारे के सारे हमारे पास क्यों है। आज आपकी जो क्लास है वो थोड़ी सी थ्योरी की हो जाएगी। अभी तक पूरे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में मुझे नहीं लगता हमारी कोई क्लास थ्योरी की हुई होगी, बट आज होगी। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये फोल्डर्स काम क्या करेंगे आपका। आपको ये पता होगा इनकी फंक्शन क्या है। ये नहीं मैं कहूंगी कि आप इसको याद रखो, याद रखने की जरूरत नहीं है। वो जब हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा। बट अभी फॉर द बिगनर आपको पता होना चाहिए आपके फोल्डर्स जो है वो किस काम के लिए हैं, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पहले आपने जब बूटस्ट्रैप किया, बैच नंबर 9 की बूटस्ट्रैप हो चुकी है, बैच नंबर 10 की नहीं हुई अभी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए बैच नंबर 10 वाले कंफ्यूज ना हो। बैच नंबर 9 में जब आपको मैंने बूटस्ट्रैप करवाया था बच्चे, तो आपके जहन में
अगर हो तो हमने क्या किया था, हमने अलग से उसकी पहले क्लासेस कुछ देखी थी और बाद में मैंने आपको उसकी वेबसाइट बताई थी, ऐसा ही है ना। बट आपको इस तरह के फोल्डर्स ही नजर आएगा। अब आप देख रहे होगे इसके अंदर डेटाबेस की भी डायरेक्टरी है, मेन फोल्डर है। अब डेटाबेस तो हम लोगों ने तो मायस्क्यूएल का किया था, और वो हम लोगों ने कहाँ पे किया था, पीएचपी माय एडमिन पे किया था, ऐसा ही है। तो अब ये सारे के सारे हमें ये फोल्डर्स क्यों मिले? मैंने कल आपको नूडल्स की एग्जांपल दी थी क्लास के अंदर कि नूडल्स का पैकेट आपके पास गोल्डन फॉर्म में होता है, ठीक है, प्री डिफाइन कह सकते हो आप। आपको बार बार अलग अलग चीजें लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि लैरावेल आपके पीएचपी का फ्रेमवर्क है। तो आपने नोट किया होगा हर फाइल की जो एक्सटेंशन है वो आपकी पीएचपी है, ठीक है। जो लैरावेल का जिसके अंदर काम करना है उसकी मैंने आपको बताया था डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी था उसकी एक्सटेंशन। अब सबसे पहले हम बात करें अगर बच्चे ऐप वाले पे, तो हमारा जो ऐप वाला है वो हम लोग डायरेक्टरी जो है वो क्यों यूज करते हैं? ये हमारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आप कह लो कि फोल्डर है आपका, ठीक है। आप बेशक बिगनर में काम कर रहे हो, बेशक आप एडवांस लेवल पे जा चुके हो, ये आपको इस फोल्डर की जरूरत मस्ट पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी? आपका जो लैरावेल का फ्रेमवर्क है वो बच्चे, कोई भी फ्रेमवर्क है वो आपकी 3 चीजों पे डिपेंड होता है। MVC, मॉडल, व्यू, कंट्रोल, ठीक है। अब ये क्या चीज है? सबसे पहले आप देखो ऐप के अंदर आपके पास बच्चे कंसोल का आ रहा है। कंसोल के अंदर आपके पास कर्नल डॉट पीएचपी आ रहा है। कर्नल डॉट पीएचपी आपको क्या करती है बच्चे, आपकी जो कस्टम कमांड्स होती है ना, आप कोई न्यू कमांड खुद के जब बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप वो कर्नल डॉट पीएचपी के अंदर बनाओगे। कैसी कमांड्स? जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे नीचे आप देखो टर्मिनल के अंदर मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व लिखा। हम न्यू प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमने लारावेल न्यू लिखा। क्यों लिखा? ये हमने, हमें कैसे पता कि यही हम काम करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा? हम यही वाली कमांड्स को यूज करेंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। बच्चे ये हमारे पास बुल प्री डिफाइन आप कह सकते हो, बुल्डिंग कह सकते हो। प्री डिफाइन वो होती है जिसका फंक्शन पहले से डिफाइन कर दिया गया होता है, ठीक है। ये कमांड्स पहले से बनी हुई होती हैं। अब आपने जब कोई न्यू कमांड बनानी है, आप वो किसके अंदर बनाओगे? वो कर्नल डॉट पीएचपी के अंदर बनाओगे, ठीक है। अब आपके पास उसके बाद आता है एक्सेप्शंस। एनीवन, किसी को पता हो एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है? हम्म, खुद ही बोल रहे हो, नहीं तो मैंने नेम लेके पूछ लेना। पता है किसी को? चलो बख्श दिया, इस पे मैंने बताया नहीं हुआ। एक्सेप्शंस बच्चे वो चीज होती है कि आपके एरर्स, एरर्स हो गए या एक्सेप्शंस हो गए, आप एरर को एक्सेप्शंस कहते हो। आपने सुना होगा बीटा वर्जन। बीटा वर्जन आपको वेबसाइट का या किसी ऐप का बीटा वर्जन, उसके बारे में पता है बीटा वर्जन क्या होता है? सोए हुए हो? जी आपी जी, बीटा वर्जन वो होता है जो आपको फ्री उन्होंने डाउनलोड करने के लिए दिया होता है कि इन फर्स्ट टाइम आप फ्री डाउनलोड करके देख सकते हैं उस किन्होंने वर्जन दिया? से, जिनका सॉफ्टवेयर होता है आपी। हाँ जी बिल्कुल। आप बीटा वर्जन, वेरी गुड। बीटा वर्जन बच्चे यही होता है कि आपके पास जब टेस्टिंग पे आपकी होती है ना, आपकी ऐप हो गया या वेबसाइट होती है आपकी, जब टेस्टिंग पे होती है उसको हम टेस्टिंग के लिए जो हम लॉन्च करते हैं कि क्या इसमें आपको ह्यूमन की इंस्ट्रक्शन सही से हो रही है या नहीं हो रही है, या ऐप के अंदर कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई एरर तो नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं बीटा वर्जन, ठीक है। पहले हम लोग बीटा वर्जन इंस्टॉल करते हैं। तो हमने क्या करना है, जो आपकी बच्चे प्री डिफाइंड आप कह लो कि जो जितने एरर आपको आते हैं जब आप अपनी कह लो कि रन टाइम पे आप उस अपनी वेबसाइट को रन करवाते हो, तो आप वो किस में आप हैंडल करोगे?
वो हैंडलर डॉट पीएचपी के अंदर होती है। अभी हमने कंसोल का भरा, एक्सेप्शंस का देखा। एचटीटीपी क्या होता है? एचटीटीपी क्या होता है? इसके अंदर जो फोल्डर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फोल्डर है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया, एमवीसी पे डिपेंड करता है आपका क्या, आपका लारावेल। एमवीसी के अंदर जो कंट्रोलर आ रहा है वो आपका एचटीटीपी के अंदर होता है, इसलिए आपका कंट्रोलर जो होता है, जो पूरी ऐप को आपका कंट्रोल कर रहा होता है, वो आपका कंट्रोलर डॉट पीएचपी में आता है। ठीक है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपकी वेबसाइट का कि आप एमवीसी पे वर्क कर रहे हो, मॉडल व्यू कंट्रोल पे। कंट्रोलिंग होगी तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पे देखिए जो जितना काम होता है आपका, वो आप किसके अंदर करते हो बच्चे? वो आप करते हो कंट्रोलर डॉट पीएचपी, जो आप कंट्रोल करवा रहे होते हो। अब मिडल वेयर क्या होता है? एचटीटीपी के अंदर जो मिडल वेयर भी है। मिडल वेयर जो आपका होता है वो एज अ गार्ड जो है वो आपकी वर्किंग करता है, जो डिसाइड करता है कि आपको किस राउट को, इस राउट पे किसी पर्टिकुलर को एक्सेस देनी है या नहीं देनी। इसकी एग्जांपल सिंपली आप समझ सकते हो, जैसे हमने न्यूज साइट बनाई, पीएचपी के अंदर हमने प्रोजेक्ट किया था न्यूज साइट वेबसाइट का। उसके अंदर हमने बच्चे लगाया था लॉगिन फॉर्म पे। याद हो तो जब हम लोग एडमिन पैनल हमने उसका क्रिएट किया था उस वेबसाइट का, तो हमने क्या किया था? हमने किसी जगह पे वो लगाई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। हमने क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, किसी को याद हो तो? हमने बच्चे पोस्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि जब हमारी जो, अगर तो ऑनर है जो, मतलब एज अ रोल हमने दो रखे थे, एक नॉर्मल यूजर था और एक हमारा एडमिन का यूजर था। जो एडमिन यूजर था वो सबके पोस्ट देख सकता था, वो सबके पोस्ट डिलीट कर सकता था, एडिट कर सकता था। बट जो नॉर्मल यूजर था वो जस्ट अपनी पोस्ट को एडिट और डिलीट कर सकता था। हमने ये वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। इसका मतलब क्या था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल यूजर है वो एज अ एडमिन जो काम कर रहा है वो नहीं कर सकता। हमने उसको वहां तक की एक्सेस नहीं दी थी। बात क्लियर है यहाँ तक? किसी को याद हो जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हमने? हुमा याद है? मरियम आपको याद है? हिंजा आपको? शिजा है इधर? आपी जी, शिजा आपने माइक तो ऑफ किया, ऑन किया, सॉरी, बट आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो वो हो गया मिडल वेयर, कंट्रोलर को समझ आ गई, मिडल वेयर का आ गई। अब आपके लारावेल के अंदर दो कर्नल होता है, एक आपका होता है एचटीटीपी के अंदर कर्नल, एक आपका होता है ऐप, ये ऐप के अंदर आपका सॉरी कर्नल है, और एक कंसोल के अंदर कर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऐप को मैं बंद कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर है। मरियम बताएं आप मुझे कि आपको इस बूटस्ट्रैप को देख के क्या याद आ रहा है? क्या आपको ये माइंड सेट आ रहा है कि ये बूस्टरैप वो है जो आपकी सीएसएस वगैरह है? यस और नो? ये मेरे साथ ड्रामे ना करो, माइक ऑन करके आवाज नहीं आ रही, बोलो। हम्म, आज रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे बच्चे आप लोग? मेरा नेट इश्यू है या आपके नेट इश्यू है? चलो खैर, यहाँ तक क्या था कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि बूस्टरैप वो सीएसएस वाली फाइल्स को नहीं होती। अगर आपके माइंड में हो कि बूस्टरैप वो वाली बूस्टरैप है जो हमने पीछे की थी हमारे फ्रंट एंड के अंदर, तो ये वो बूस्टरैप नहीं होती। यहाँ पे बूस्टरैप का मतलब ये होता है, इस फोल्डर का मतलब ये होता है कि ये आपकी वो काम जो आपने क्विकली करना हो, ठीक है, आपको फौरन से उसका रिजल्ट जो है वो शो हो, वो क्या होता है, वो आपके बूस्टरैप के अंदर होता है। आपने कैशे मेमोरी का सुना होगा, कैशे मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी होती है। ठीक है, बूस्टरैप क्या करता है, वो आपके लारावेल को स्पीड अप करता है, बूस्ट अप करता है। ठीक है, उसको स्पीड जो है वो
ज्यादा करता है। यहाँ पे app.php आपकी जो आती है, फिर आपका आ जाता है बच्चे कॉन्फिग। कॉन्फिग के अंदर हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। डेटाबेस आ जाता है, डेटाबेस के अंदर आपके पास जो चीजें आती है माइग्रेशन, ये क्या करता है, जो आपकी डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते थे वो सारे के सारे यहाँ पे हैंडल हो गए। पहले आप क्या करते थे, डेटाबेस के अंदर जाके दोबारा अलग से आप डेटाबेस के अंदर जाके टेबल्स को क्रिएट कर रहे थे, बट अब वो सारी की सारी चीजें हम कहाँ पे हैंडल करेंगे, हम यहाँ पे माइग्रेशन वाले फोल्डर के अंदर हैंडल करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसके अंदर आपके पास डेटाबेस के जो सारे के सारे टेबल्स हैं ये इसके अंदर आए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फैक्ट्रीज आ रही हैं इसके अंदर डेटाबेस के अंदर, और आपकी सीडर्स आ रही हैं, ये बच्चे क्या काम करती हैं, ये आपको जब आपका मैंने अभी बताया बीटा वर्जन का, बीटा वर्जन जब होता है आपके पास डाटा तब नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आपके पास डाटा नहीं होता, तो आप बच्चे क्या कर रहे होते हो कि आप फेक जो डाटा है वो बना के अपनी ऐप पे लगा के उसको चेक करवाते हो यूजर से। उनको चेक करवाने के लिए उन फेक कह लो कि वक्ती तौर पे जो आपको डाटा होता है आपके पास, वो आप कहाँ से बनाते हो, वो आप फैक्ट्रीज और सीडर्स की हेल्प से बनाते हो, ठीक है। डेटाबेस सीडर्स अलग से आ गई, फैक्ट्रीज की डेटाबेस अलग से आएगी, यूजर फैक्ट्री, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास पब्लिक का आ रहा है। पब्लिक में index.php आपके पास आती है बच्चे। index.php वो है जो सबसे पहले आपकी हिट हो रही है। जैसे आप देखो अभी तो हम चलो टर्मिनल से हमने ये ओपन करवाया ना, यहाँ पे अगर मैं वैसे लिखूं लोकल होस्ट स्लैश क्या नेम था, नमल था, ठीक है। उसके बाद स्लैश पब्लिक लिखूं, अगर साइट कांट बी रीच्ड, ओके। स्टार्ट कर लिया, दोबारा से एंटर कर। ये देखें, ये वो वाली फाइल है जो आपको फर्स्टली सब पे टॉप पे जो कह लो कि सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट कर रही है, आपका फ्रंट पेज जो है, जो आपका रन पेज है, वो आपका आता है, ठीक है। ये index.php है, ये वाली फाइल, ठीक हो गया। अब index.php के अंदर यहाँ पे देखें, ये कर्नल वगैरह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद आपकी बच्चे आ जाती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर आपका MVC का व्यू आता है। व्यूज के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी आ रहा है, ठीक है, जिसके अंदर कल हमने चेंजिंग की। उसके बाद आपके राउट्स आ रहे हैं, ये राउट्स में आपकी वेब डॉट पीएचपी आ जाती है। वेब डॉट पीएचपी के बताता है, ये यहाँ पे देखिए रिटर्न व्यू वेलकम है। इसका क्या मतलब है, ये जो फाइल है वेलकम, आगे ही सारी उसकी एक्सटेंशन है, तो उसका बस उसने फाइल का नेम दिया हुआ है, उसे बताया हुआ है। जब स्लैश पे क्लिक करोगे तो आप वेलकम पे, आपको वेलकम पे ले जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास स्टोरेज आ रहा है, ये सारी आपकी जो स्टोरेज के लिए यूज होता है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे राउट्स का एक गेट मेथड अगर यूज करो, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ व्यू, और यहाँ पे मैं डेमो, जैसे डेमो को हिट करें और यहाँ पे व्यूज पे जाके राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल को क्रिएट करती हूँ, डेमो डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं H1 में लिख देती हूँ, कुछ लिख देते हैं, फाइल को सेव कर दिया। और यहाँ पे अब जाके मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगी डेमो, एक्सटेंशन नहीं लिखनी। अब यहाँ पे देखिए जैसे पब्लिक पे स्लैश पे जाके मैं डेमो को हिट कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, नॉट फाउंड, ओके। डेमो गेट फंक्शन रिटर्न व्यू,
अच्छा उस पेज पे हमें ले गया वो, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। कंट्रोल सी करते हैं, मुझे लगता है मैंने वो ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख के देख लेते हैं। एक मिनट, अच्छा फाइल को अभी छोड़ते हैं। मैं एक चीज लिखती हूँ, यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर रही हूँ, रिसाइकल। यहाँ पे जो रिटर्न फंक्शन है बच्चे डेमो का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जब डेमो पे हिट हो तो यहाँ पे हमें चेक करने दे क्या ये रन कर रहा है। नहीं तो ये नेक्स्ट जो आपको काम होना था मैंने उस पे इसको करवाना था। अच्छा एक मिस्टेक, पब्लिक के अंदर तो है ही नहीं, हम यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ था, मैं उसके आगे ही डेमो लिख रही हूँ। मैं इसको यहाँ से रन करवाती हूँ। अब यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है, या यहाँ पे जाके स्लैश डेमो, ये देखिए ठीक है। वो मेरा पाथ का जो थोड़ा सा इश्यू हो रहा था बिकॉज मेरा वहाँ पे पब्लिक के अंदर नहीं था। अब हम कंट्रोल जी करते हैं, जो हमने पहले काम किया था हम वो करते हैं। अच्छा मैंने फाइल को डिलीट कर दिया, व्यू में जाके राइट क्लिक करके न्यू फाइल और डेमो डॉट ब्लेड डॉट php। अब यहाँ पे आपने जैसे हम HTML लिख के टैब प्रेस करते थे व्यू स्टूडियो के अंदर, आपने ये वाले साइन डाल के ठीक है और एंटर कर देना, आपके पास इस तरह का आ जाए। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं अगर अपना नेम लिखूं, फाइल को सेव कर रही हूँ, हम चेक करते हैं यहाँ पे ये रन कर रहा है, बट हमने अभी APIs आगे जाके करनी, ये देखो ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, हमारी फाइल को भी वो हिट कर रहा है। ये मैंने क्या बताया है, ये आपके पास राउटर्स होते हैं, आपके पास गेट मेथड होता है, पोस्ट मेथड होता है। अभी ये गेट मेथड है, आपको पता है पोस्ट मेथड आपका किस चीज के लिए यूज होता है, आपकी फॉर्म के लिए यूज होता है ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, स्लैश के जब आप स्लैश लगाओ तो ये वाला फंक्शन जो आपका रन करवा दे, फंक्शन के अंदर उसने क्या कहा हुआ है, व्यू करवाए हमें, कौन सा पेज व्यू करवाए, वेलकम वाला, जो यहाँ पे व्यूज के अंदर वेलकम वाला उसने बनाया हुआ है। अब वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php नहीं लिखना है, जस्ट उसका नेम लिखना है। डॉट ब्लेड डॉट php मैं बार बार बता रही हूँ, इसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पे अब मैंने जैसे स्लैश डेमो किया तो आपके पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैं स्लैश डेमो की जगह अगर मैं सुमैया लिख रही तो क्या होगा, अब जब जैसे यहाँ पे स्लैश सुमैया लिखोगे ठीक है, एंटर कर दो, तब भी वो आपका चल रहा है ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी स्लैश के बाद कुछ भी आप लिखो तो आपका ये वाला फंक्शन जो है रन हो जाए। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें वो शो करवाया जो हमने डेमो डॉट ब्लेड डॉट php के अंदर किया हो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और कर देती हूँ, मैं पी लिख के टैब प्रेस किया, एंटर किया, लॉरम टैब प्रेस कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब देखिएगा मुझे वो भी शो करवाएगा, समझ आई। हिट करना है, हिट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, वेब डॉट php के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, मैं यहाँ पे su लिख दूं, फाइल को सेव कर दूं, यहाँ पे अब मैं स्मेया लिखूंगी, मैं एंटर करूंगी, नॉट फाउंड रिजल्ट आपका मतलब एरर आ रहा है। su लिखा था या sum लिखा था, su लिखा था स्लैश के बाद, जब मैं su लिखूंगी तब वो मुझे डेमो वाला पेज की आउटपुट दिखाएगा, ये देखिए ठीक है। आज मैंने आपको यही समझाना था कि ये सारे फंक्शंस कैसे होते हैं। कल हमने राउटर्स का करना है, तो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आपने पोस्टमैन, ये आपके पास वेबसाइट है, इसके आप पे आपने साइन इन करना ठीक है। इस पे आपने हर किसी ने साइन इन कर देना है। मैंने बस थोड़ा सा क्यों करवाया है, क्योंकि अभी मोस्टली का जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, तो कल से हम प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे। किंजा आप स्क्रीन शेयर करो, किंजा है ही नहीं माशाल्लाह।